जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। नाम जप सीरीज में नाम निष्ठ संत श्री चोखा मेला जी। संत श्री चोखा मेला भगवान श्री विट्ठल के अनन्य भक्त थे। पंढरपुर के पास मंगलवेड़ा नाम के गांव में श्री चोखा मेला निवास करते थे। मरे हुए जानवरों को उठाना और सफाई की सेवा आदि इनका कार्य था। जाति से यह चतुर्थ वर्ण के थे, अतः उस काल में इनको दूर से ही भगवान का दर्शन करना पड़ता। इस कारण उन्हें बड़ा दुख होता। काम धंधा करते समय चोखा मेला के श्रीमुख से हृदय की धड़कन के समान सतत भगवान का नाम स्मरण होता रहता। अनेक तीर्थों में भ्रमण करने के बाद जब ये पंढरपुर आए तब इनका मन यहीं लगा रह गया। संतों का साथ, नाम स्मरण, कीर्तन, विट्ठल भगवान का दर्शन, इनका मन पंढरपुर धाम को छोड़कर कहीं और जाने का नहीं होता था। इनके गुरु संत श्री नामदेव जी थे। एक बार रात्रि में मंदिर के महाद्वार के सामने एक शिला पर बैठे चोखा मेला भगवान को याद करके पद गाने लगे। निम्न जाति का होने के कारण उनको दूर से ही भगवान का दर्शन करना पड़ता, परंतु भगवान की भक्ति में तो किसी तरह का जाति भेद नहीं होता। यह प्रभु को प्रकट करना था। भक्ति करने का अधिकार सभी को है। इस बात को प्रकट करने के लिए संत श्री चोखा मेला आदि अनेक संतों का प्राकट्य अन्य जातियों में हुआ है। भक्त हमारे निकट नहीं आ सकता, भक्त रोज हमारे द्वार पर खड़ा रहता है, यह जानकर भगवान स्वयं मंदिर के बाहर आ गए। श्री नामदेव जी से चोखा मेला को हरिनाम का प्रसाद प्राप्त हुआ था। संत श्री नामदेव जी यद्यपि चोखा मेला के गुरु थे, परंतु नामदेव जी को संत चोखा मेला की भक्ति का प्रताप भली भांति ज्ञात था। कुछ समय बीतने पर मंगलवेड़ा गांव की सीमा पर सुरक्षा हेतु बड़ी दीवार बांधने का काम निकल आया। मुगल शासन था। आसपास के क्षेत्रों से कड़ाई और जोर जबरदस्ती करके सैनिकों ने मजदूरी हेतु आदमी लाना प्रारंभ कर दिया। उसमें संत चोखा मेला को भी पकड़ा गया। बाबा कहने लगे, हमको भगवान के धाम से बाहर मत ले जाओ। यहाँ पंढरपुर के अंदर जो मिले वो काम मैं करने को तैयार हूँ। परंतु किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। दीवार बनाने का काम आरंभ हुआ। संत चोखा मेला का शरीर तो मंगलवेड़ा में था, परंतु मन से वे भगवान के पास पंढरपुर में ही रहते। एक रात्रि में जब सब मजदूर थककर दीवार से लगकर सो गए और उसी रात्रि में तूफान आ गया, उनकी नींद खुलने से पहले दीवार गिर गई और सबका शरीर छूट गया। उसमें संत चोखा मेला भी थे। पंढरपुर में समाचार आया। सभी परिवार को एवं संतों को बहुत दुख हुआ। नामदेव जी उस समय पंजाब से वापस पंढरपुर आ रहे थे। नामदेव जी आने पर उन्होंने एक वारकरी भक्त से पूछा, चोखा मेला काका नहीं दिख रहे, वे कहाँ हैं? वह वारकरी रोने लगा और रोते रोते कहने लगा, नाम हमारे चोखा मेला काका हमको छोड़कर चले गए। नामदेव जी को संत के विरह से बहुत दुख हुआ। नामदेव जी बहुत देर तक चोखा मेला काका की याद करके रोते रहे। किसी तरह संभल कर वे सोचने लगे कि हम चोखा मेला के परिवार के सदस्यों से कैसे मिलें, उनको सांत्वना कैसे देंगे। नामदेव सीधे विट्ठल मंदिर गए और उन्होंने प्रभु से कहा, क्षेम कुशल पूछूं अथवा चोखा मेला के विषय में कहूं आपसे। उनके जैसे संत मिला नहीं करते। प्रभु आप केवल देखते रह गए। बाबा तो आपके परम भक्त थे, आपने उनको अपने पास बुला लिया, पर हमारा क्या? भगवान भी मौन होकर रो रहे थे। प्रभु ने कहा, चोखा मेला जगत में आए और कार्य करके चले गए, पर सत्य कहूँ तो वे आए भी नहीं और गए भी नहीं। शरीर का वस्त्र क्या चोखा मेला है क्या? नामदेव तुम तो ये सत्य जानते हो। चोखा मेला तो भक्तों का निर्मल प्रवाह है, वे आए भी नहीं और गए भी नहीं। नामदेव, मेरी एक इच्छा है जो तुम्हें पूर्ण करनी है, तुम्हें विनती करता हूँ। नामदेव जी ने कहा, प्रभु आप आज्ञा करें। नामदेव जी, चोखा मेला की भक्ति का आदर्श संसार में अमर रहे, ऐसी मेरी इच्छा है।
उनके जैसे संतों के कारण ही तो हमारी भगवत्ता है। नामदेव, तुम मंगल वेड़ा जाओ और संत बाबा की अस्थियां ले आओ और हमारे सामने मंदिर के महाद्वार पर उनकी समाधि बनवाओ। नामदेव जी ने भक्त वत्सल भगवान की स्तुति की और कहा, प्रभु, वहाँ बहुत से लोग दीवार के नीचे दबकर मर गए, उनमें चोखा मेला की अस्थियां कैसे पहचाने? भगवान ने कहा, नामा, तुमको यह भी हम ही बताएंगे क्या? नामदेव ने अपना मस्तक प्रभु के चरणों पर रखा। भगवान के 2 अश्रु नामदेव के मस्तक पर गिरे। नामदेव मंगल वेड़ा आए। सर्वत्र बिखरे मांस और हड्डियों में बाबा की हड्डियां ढूंढने लगे। चोखा मेला की अस्थि हाथ में आते ही उनसे दिव्य सुगंध प्रकट हो जाती और विट्ठल नाम सुनाई पड़ता। हड्डियों जैसी निर्जीव वस्तु, मल मूत्र मांस से भरे शरीर में भी दिव्य सुगंध और हरि नाम प्रकट करना, यह तो संतों की भक्ति का प्रताप ही है। अस्थियां लेकर नामदेव जी पंढरपुर आए और मंदिर प्रमुख के पास जाकर भगवान की आज्ञा सुनाई। मंदिर प्रमुख को बात पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने समाधि के लिए स्थान देने से मना कर दिया। दूसरे दिन नामदेव जी के साथ कुछ वारकरी संत और चोखा मेला के परिवार के सदस्य भी मंदिर प्रमुख के पास गए और समाधि के लिए स्थान देने की विनती करने लगे। इतने सबको देखकर मंदिर प्रमुख कुछ डर गए और उस समय उनको चालाकी सूझी। उन्होंने सोचा, ये सब दरिद्र हैं, इनसे बड़ी राशि मांग लेता हूँ तो ये चले जाएंगे। उसने कहा, मैं आपको जगह देता हूँ, पर महाद्वार की जगह महंगी है। आप लोग 1 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं लाकर दो तो कुछ बात बनेगी। सारी संत मंडली निराश होकर लौट गई। विजय प्राप्त हो गया सोचकर मंदिर प्रमुख घर आए। दोपहर का भोजन आया। पत्नी ने बढ़िया व्यंजन थाली में परोसे। उन्होंने थाली से रोटी उठाई और मुख में डालने लगे तो मुख में आ गई स्वर्ण मुद्रा। खीर की कटोरी मुख की ओर ले गए तो वह भी मुद्राओं से भरी थी। मुख में डालने के लिए निवाला उठाते तो स्वर्ण मुद्रा और नीचे रखते तो पुनः अन्न हो जाता। पानी पीने के लिए प्याला उठाया तो उसमें भी स्वर्ण मुद्रा। अब वह परेशान हो गया और क्रोध में जाकर नरम गद्दी पर जाकर विश्राम करने लेट गया। उसके शरीर में कुछ कठोर लगा। उठकर देखा तो वह स्वर्ण मुद्राओं पर सोया था। अब उसको समझ आ गया कि हमने संतों को जगह देने से मना कर दिया, हमारे कारण संतों को कष्ट हुआ। पगड़ी पहनी और सीधा भागकर नामदेव जी के चरणों में जाकर पड़ गया। उसने कहा, हमसे अपराध हो गया, हमको क्षमा करो। आपका सामर्थ्य जानकर भी हमने आपकी बात नहीं मानी। आप संत चोखा मेला की समाधि का निर्माण कार्य आरंभ करें। नामदेव जी ने उनको उठाया और नमस्कार किया। उनकी आंखों में अश्रु आ गए और संत चोखा मेला की समाधि महाद्वार में भगवान के सामने बांध दी गई। संत मंडली और भगवान पांडुरंग को परमानंद हुआ। अब तो प्रभु के नेत्रों के सामने सदा सदा के लिए संत चोखा मेला विराजमान हो गए। जय श्री राधे।